Yo, what's up, guys? Pragyan here, currently a third year MBBS student at AIMS New Delhi, and welcome back to the channel. तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द लास्ट 4 मंथ स्ट्रैटेजी टू क्रैक नीट 2025। और यार ऐसी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा, आई टेल यू अ रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी विच यू कैन फॉलो एंड क्रैक नीट नेक्स्ट ईयर। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बट गाइस स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी जीरो पे हो और मैं आपको ऐसा बोलूँ कि इन 4 महीने में यू कैन गेट इनटू एम्स दिल्ली, तो ये कहना शायद गलत होगा। बट अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो सो यू कैन इजीली स्कोर 650 प्लस मार्क्स एंड गेट अ गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट। और अगर आप बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करते हो इस स्ट्रेटेजी को, यू कैन इवन स्कोर 700 प्लस मार्क्स एंड सिक्योर अ डिसेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट। तो चलो नाउ लेट्स गेट इनटू द स्ट्रेटेजी। लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी एंड स्टार्टिंग विद बायो। तो यार जैसे कि आपको ही पता होगा कि बायो इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन नीट, क्योंकि इट कंप्राइजेज 50% ऑफ द मार्क्स ऑफ द एंटायर एग्जाम। तो बायो के लिए यार आपको भी पता है कि एनसीईआरटी इज़ द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो आपको हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स पढ़नी ही पढ़नी है। अगर आपके पास टाइम कम पड़ रहा है तो एटलीस्ट 4 टाइम्स तो आपको हर चैप्टर रीड करना ही करना है। और कुछ चैप्टर जैसे कि मॉर्फोलॉजी हो गया, जो कि रटने वाले चैप्टर्स हैं, उनको तो आपको एटलीस्ट 6 टाइम्स रीड करना ही पड़ेगा ताकि आपको सारे फैक्ट्स वगैरह याद रहें उस चैप्टर के। एंड यार बायो में यू कैनॉट अफोर्ड टू मेक इवन अ सिंगल मिस्टेक, क्योंकि जो टाई ब्रेकिंग के रूल्स होते हैं उसमें सबसे पहले बायो के मार्क्स ही देखते हैं। बट स्टिल अगर आपको एक टारगेट चाहिए तो आपको एटलीस्ट 350 प्लस मार्क्स तो स्कोर करने ही पड़ेंगे बायो में आउट ऑफ 360 इन नीट। एंड यार बायो में कुछ लोग सजेस्ट करते हैं दैट यू मेक शॉर्ट नोट्स, बट पर्सनली आई फील दैट बायो एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो आपको रिवाइज करते टाइम बायो एनसीईआरटी की हर एक लाइन को गो थ्रू करना पड़ेगा फास्टली। तो गाइस चलो अब बात कर लेते हैं सम हाई वेटेज चैप्टर्स इन बायो, जिनको यू कैन कंप्लीट फर्स्ट एंड रिवाइज देम मोर कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। बट यार आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप किसी चैप्टर को छोड़ के मत जाना, स्पेशली फॉर बायो। आपको चैप्टर तो सारे ही रीड करने हैं, बट ये जो हाई वेटेज चैप्टर्स है इनको यू हैव टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। तो चलो नाउ लेट्स कम ऑन टू द लिस्ट ऑफ द हाई वेटेज चैप्टर्स। तो जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर। देन उसके बाद सेल इंपॉर्टेंट है, सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल्स एंड देन बायोटेक्नोलॉजी इज रियली इंपॉर्टेंट। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि बायो में आपको क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं बैक एक्सरसाइज में या इन बिटवीन द लाइंस, वो आपको सारे करने हैं। देन जो आपके कोचिंग मटेरियल है उसके आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। देन टॉकिंग अबाउट द पीवाईक्यूज, तो पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एटलीस्ट द पास्ट 10 ईयर्स आपको बायो के सारे पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। एंड यार यू कैन डू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बट अभी क्योंकि टाइम कम बचा है तो इफ़ यू डोंट हैव टाइम फॉर दैट यू कैन स्किप दैट एज वेल। एंड यार बायो क्योंकि इट इज़ मोस्टली अबाउट लर्निंग एंड मगिंग अप थिंग्स, तो इसमें रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन या तो आप ऐसे कर सकते हो कि हर एक चैप्टर को उठाओ और रिवाइज करते जाओ, या फिर वाइल यू आर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस जिस टॉपिक का आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है उस टॉपिक को जाके आप वापस रीड करोगे एंड रिवाइज करोगे, तो इससे आपकी रिवीजन भी फास्ट हो जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ आपको रियल टाइम एग्जाम सिनेरियो को सिमुलेट करके टेस्ट देने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, और इसमें टेस्ट बुक पास प्रो आपकी हेल्प करेगा। इसमें ऑलमोस्ट 141 प्लस मॉक टेस्ट है नीट के विद सिमिलर इंटरफेस ऑफ जेई मेंस एग्जाम। इसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, 9 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स और 10 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, और साथ में आपको हर टेस्ट का डिटेल्ड सोल्यूशन और एनालिसिस भी मिलेगा। और तो और आप किसी भी टेस्ट को जितनी बार चाहो उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो ताकि आप अपने वीक एरियाज को इम्प्रूव कर सको। ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी 1 रुपीज पर डे से भी कम प्राइस में, और अगर आप मेरा कोड जो कि है पीजीएस लगाओगे तो आपको इंस्टेंट 12% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ ही साथ अभी ईयर एंड सेल भी चल रही है, तो अगर आप अभी परचेज करोगे तो आपको बहुत बढ़िया डिस्काउंट ऑफर्स भी मिल जाएंगे। तो अगर आप एक सीरियस नीट एस्पिरेंट हो तो आपको ये वाली टेस्ट सीरीज जरूर एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो चलो अब वीडियो पर वापस आते हैं। तो चलो अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो अगर केमिस्ट्री में आपको एक टारगेट चाहिए तो आपको एटलीस्ट 160 प्लस तो स्कोर करना ही है करना है, ताकि ओवरऑल आप 650 प्लस स्कोर कर पाओ टू गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट। तो अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री में आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। तो टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक के लिए सबसे पहले आपको अपने क्लास नोट्स अच्छे से रीड करने हैं और समझने हैं। उसके बाद आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। तो यार एनसीईआरटी तो आपको तीनों के लिए ही रीड करनी है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और ऑफकोर्स इनऑर्गेनिक के लिए तो करनी है रीड एनसीईआरटी। तो टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक, तो आपको क्लास नोट्स पढ़ने हैं, फिर उसके बाद एनसीईआरटी रीड करनी है। उसके बाद यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एंड अब क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं? फ्रॉम एनसीईआरटी की में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं बैक एक्सरसाइज में या जो इंटेक्स क्वेश्चन है आपको सारे सॉल्व करने हैं एनसीईआरटी से फॉर ऑर्गेनिक। उसके बाद यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम योर कोचिंग मटेरियल एंड पीवाईक्यूज अगेन आपको करने हैं फॉर एटलीस्ट द पास्ट 10 ईयर्स। ये तो आपको करना ही करना है। एंड यार अभी क्योंकि टाइम कम बचा है तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा रिसोर्स फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे कि एमएस जॉन वगैरह उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जस्ट इन्हीं 3 जगहों से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है।
एंड ऑल्सो आपको ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर एटलीस्ट 2 से 3 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। नाउ टॉकिंग अबाउट फिजिकल, तो फिजिकल में सबसे पहले आपको अपने क्लास नोट्स को अच्छे से समझना है और रीड करना है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर एटलीस्ट वंस तो रीड करना ही करना है। देन टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आपको एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, बी इट इन द बैक एक्सरसाइज या फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन। देन आपको अपने कोचिंग के मटेरियल से भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीवाईक्यूज तो आपको डेफिनेटली सॉल्व करने हैं फॉर एटलीस्ट द पास्ट 10 years। एंड यार फिजिकल में यू कैन मेक फॉर्मूला शीट्स, एंड ऑल्सो ऑर्गेनिक में यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स काफ़ी काम आते हैं ऑर्गेनिक में। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड माई शॉर्ट नोट्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन चेक दैट आउट। नाउ टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक, तो यार इनऑर्गेनिक जस्ट लाइक बायो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, मल्टीपल टाइम्स पढ़नी है। आपको इनऑर्गेनिक का हर एक चैप्टर एनसीईआरटी से एटलीस्ट 5 टाइम्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, तभी आपको जाके सारे फैक्ट्स याद रहेंगे और आप एग्जाम में रिकॉल कर पाओगे अच्छे से। नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बी इट इन द बैक एक्सरसाइज या फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो। देन आपको अपने कोचिंग मटेरियल से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड ऑल्सो डेफिनेटली आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं फॉर एटलीस्ट द पास्ट 10 years। प्लस इनऑर्गेनिक में ऑल्सो यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स, जैसे कि जो ट्रेंड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक रेडियस या आयनाइजेशन एंथैल्पी के, उनके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो फॉर क्विक रिवीजन जस्ट अ डे बिफोर द एग्जाम। नाउ टॉकिंग अबाउट द हाई वेटेज चैप्टर्स इन केमिस्ट्री, अगेन यार इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इन हाई वेटेज चैप्टर्स को पढ़ो और बाकी चैप्टर्स छोड़ के चले जाओ। तो यार आई वुड स्ट्रिक्टली से कि आपको चैप्टर्स तो सारे रीड करने हैं, बट ये जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं इन पे यू हैव टू पुट स्पेशल एम्फेसिस और इनको बार बार रिवाइज करना है। सो द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आर केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डी एंड एफ ब्लॉक। एंड ऑर्गेनिक की बात करें तो जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल्स वगैरह, ये इंपॉर्टेंट है। देन टॉकिंग अबाउट फिजिकल, तो उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब बात कर लेते हैं फिजिक्स की। तो अगर हम बात करें अबाउट द टारगेट, तो आपको एटलीस्ट 150 प्लस मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं, सो दैट एग्रीगेट यू कैन स्कोर 650 प्लस मार्क्स इन नीट 2025। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर को कैसे अप्रोच करना है इन फिजिक्स। तो अगर आपने अपने कोचिंग में लेक्चर लगाया है और अपने क्लास नोट्स बनाए हैं तो वेरी गुड, आपको जस्ट उन्हीं क्लास नोट्स को रिवाइज करना है और उसको अच्छे से समझना है। अगर आपने अपने कोचिंग के लेक्चर्स नहीं लगाए तो यू कैन वॉच वन शॉट वीडियोस एंड उसके आप नोट्स बना लो, एंड उन नोट्स को आप बार बार रिवाइज करो। तो आफ्टर रीडिंग योर क्लास नोट्स और हर एक कंसेप्ट को समझने के बाद नाउ यू कैन मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है? सो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम योर कोचिंग का मटेरियल। एंड यार यहाँ पे एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं दे आर क्वाइट लेंदी, और वैसे क्वेश्चंस नीट में जनरली नहीं पूछते हैं। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको आप छोड़ सकते हो, बट डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं आपको सारे रीड करने हैं अच्छे से, क्योंकि एग्जाम्पल्स एग्जैक्टली रिपीट हो जाते हैं फाइनल नीट एग्जाम में। ऐसा पीवाईक्यूज में भी बहुत देखा गया है। देन उसके बाद आपको पीवाईक्यूज तो डेफिनेटली सॉल्व करने ही करने हैं फॉर एटलीस्ट द पास्ट 10 years। एंड फिजिक्स में वन मोर बेनिफिशियल थिंग विच यू कैन डू इज यू कैन मेक योर ओन फॉर्मूला शीट्स। तो एक पर्टिकुलर चैप्टर की जितने भी फॉर्मूलाज हैं आप उसको एक शीट पे लिख लो, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले आप उस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज को क्विकली रिवाइज कर पाओ थ्रू दैट फॉर्मूला शीट। सो दिस यू कैन डेफिनेटली डू। अच्छा, अब यहाँ पे लोग बोलते हैं कि फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर थ्योरी। तो यार आई वुड नॉट एग्री कम्प्लीटली टू देम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार आपके कंसेप्ट अगर स्ट्रांग होंगे तभी तो आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाओगे। तो आपको पहले अपने कंसेप्ट को स्ट्रांग करना है, उसके लिए आपको क्लास में ध्यान से सुनना है और अपने कोचिंग के या जो भी क्लास नोट्स हैं आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से रिवाइज करना है। एक बार आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया उसके बाद यू मूव ऑन टू सॉल्विंग क्वेश्चंस, और उसके बाद जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा भी आएगा। एंड द मोर क्लियर इज योर कंसेप्ट द फास्टर यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। अच्छा, बात कर लेते हैं कि क्या आपको फिजिक्स एनसीईआरटी रीड करनी है। तो आई वुड से येस, आपको एटलीस्ट वंस तो हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी रीड करनी ही करनी है, क्योंकि फिजिक्स में भी वो आजकल फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जैसा कि हमने पीवाईक्यूज में देखा है। और जो मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर्स हैं इन 12th क्लास, उसमें आपको हर एक चैप्टर एटलीस्ट 3 times तो पढ़ना ही पढ़ना है, सो दैट यू कैन रिटेन ऑल द फैक्ट्स इन दोज चैप्टर्स। एंड यार जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो यू हैव टू डू दैट विद द टाइमर। तो बायो का क्वेश्चन आपको एट द मोस्ट 30 seconds में करना है, एंड केमिस्ट्री का एट द मोस्ट 1 minute में, और फिजिक्स का भी यार आई वुड से कि ट्राई करो आप 1 minute के अंदर अंदर ही कर लो। नाउ टॉकिंग अबाउट द हाई वेटेज चैप्टर्स इन फिजिक्स, तो सेमीकंडक्टर्स, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दीज चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड मैग्नेटिज्म, एसी, ईएमआई, ईएम वेव्स, ये जो सारे चैप्टर्स हैं ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, इसमें आपको जस्ट रट्टा लगाना है एंड दे आर हाईली स्कोरिंग, क्योंकि इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये चैप्टर्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं एटलीस्ट 3 times। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मंथ वाइज स्ट्रेटजी। तो आपको ट्राई करना है कि आप अपना सिलेबस एटलीस्ट वंस तो पूरा कर लो बाय फैब एंड।
उसके बाद मार्च में वील डू आवर फर्स्ट रिवीजन एंड अप्रैल में वील डू आवर सेकेंड रिवीजन। मार्च में आपको ऑल्टरनेट डे मॉक टेस्ट देने हैं और अप्रैल में आप ट्राई करो कि आप रोज़ एक मॉक टेस्ट दे रहे हो। एंड यार मॉक टेस्ट देने के बाद उसका टेस्ट एनालिसिस तो करना ही करना है। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, इट इज़ इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द टेस्ट इटसेल्फ। अगर आप बस टेस्ट दे देते हो और टेस्ट के बारे में भूल जाते हो, अपनी गलती एनालाइज ही नहीं करते हो, तो फिर वो टेस्ट देने का फ़ायदा भी नहीं है। तो आपको अपना टेस्ट एनालिसिस तो करना ही करना है। जो आपकी गलतियां हैं आपको वो वाला टॉपिक वापस रेफर करना है जाके फ्रॉम द एनसीईआरटी, एंड यू हैव टू प्रॉमिस योर सेल्फ दैट यू विल नेवर रिपीट दैट मिस्टेक इन योर नेक्स्ट टेस्ट एंड इवन इन द नीट इटसेल्फ। नाउ टॉकिंग अबाउट वन मोर रियली इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ ट्रैकर। इसके बारे में मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में ही बताया है। तो बेसिकली ट्रैकर में आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने सारे चैप्टर्स के नाम लिखने हैं ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, एंड ऊपर कॉलम की हेडिंग देनी है जैसे कि एनसीईआरटी रीडिंग, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, देन पीवाईक्यूज, देन कोचिंग मटेरियल के क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड जैसे जैसे आप उस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने एटम्स एंड न्यूक्लियाई की एनसीईआरटी रीड कर ली, तो आप एनसीईआरटी रीडिंग वाले कॉलम के अंदर एक टिक मार दोगे। अगर आपने उसको सेकंड टाइम रीड कर लिया तो आप एक और टिक मार दोगे। मान लो आपने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए फ्रॉम द कोचिंग मटेरियल, तो आप वहाँ पे टिक मार दोगे। तो इससे यार आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ मैंने इतने चैप्टर्स को एनसीईआरटी से रीड कर लिया है, इतने चैप्टर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है। तो यू विल बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ कि हाँ मुझे ये चैप्टर अच्छे से आता है। एंड जिन चैप्टर्स में आपका अभी टिक नहीं लगा है, सो यू विल वर्क हार्ड टुवर्ड्स कंप्लीटिंग दोज चैप्टर्स। तो यार ऐसा करने से बेसिकली आपको अपनी प्रोग्रेस का आइडिया रहेगा कि आपने कितना परसेंट सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आपने कितने परसेंट एनसीईआरटी चैप्टर्स को रीड कर लिया है। एंड यार नोइंग अबाउट योर प्रोग्रेस इज रियली इंपॉर्टेंट सो दैट यू कैन टेक योर नेक्स्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू दैट। एंड फाइनली यार मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपको एक प्लान बनाना है फॉर द नेक्स्ट डे कि कल आप कौन कौन से चैप्टर्स रीड करोगे, कौन कौन से चैप्टर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कहाँ से करोगे और कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ये सब आपको एक डायरी में लिख लेना है ताकि जब नेक्स्ट डे आप उठो तो आपके पास एक डायरेक्शन हो कि मैं आज ये सब करूंगा, ओनली देन आई विल टेक अ ब्रेक और आई विल टेक रेस्ट। एंड फाइनली गाइज, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, इट मीन्स दैट यू ऑलरेडी हैव दैट स्पार्क विद इन योर सेल्फ दैट यू विल डेफिनेटली क्रैक नीट 2025 and you are already determined with your preparation. But I would still want all the viewers to comment down that you will crack NEET 2025 and become a doctor and make your parents proud. Or yeah, I will reply and like each one of your comments. So yeah, that's it for the video. All the best for NEET 2025. Signing off. Bye bye.